मेरी समझ में नहीं आता, जब हमको एक बात समझ में आ जाए कि भाई हम बंदूक चलाते हैं तो इसके दो परिणाम होते हैं। मान लो एक बार, दो बार, तीन बार अभ्यास कर ले आदमी तो फिर नियम बन जाता है कि मेरा कंधा उतर जाता है हर बार है, और सामने वाले की उम्र बढ़ जाती मेरे गोली चलाने के बाद। ठीक, तो मैं बंदूक फिर तो नहीं चलाऊंगा कभी, नहीं ना, बौरा तो हूं नहीं। और फिर भी मैं आनंद बार बार वही काम करता रहूं। गुजरात में रावण की अपार सफलता आपने नहीं देखी? देखी। कांग्रेस अपने जीवन काल के सर्वाधिक न्यूनतम स्कोर पर खड़ी हो गई आके गुजरात में, क्या सारी कसरत करने के बाद। भाजपा का क्या होगा छोड़ो, आप अपनी सेहत के बारे में चिंता क्यों नहीं करते? क्यों नहीं आप लोग आपस में बैठ के समझाते हो नेताओं को कि भाई ऐसा बवाल मत किया करो, इससे हम ही को नुकसान होता है। जो कुछ थोड़ी बहुत कहीं संभावना बनती वो भी खत्म हो जाती। अब ये चिड़ियाघर लिया है खड़गे साहब, बताइए, बता रहे कुत्ता। आपने की पार्टी ने कुर्बानी दी, इतना ही कह के भी बात खत्म हो सकती है, उसमें आपका नुकसान नहीं होता, ये तय है। अगर इतना बोल के रुक जाते, कुत्ता बोला तो फिर ये रावण वाले कैटेगरी में चला गया मामला। यादव जी। जी साहब, जी, मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जी, जो आपके सवाल है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का जो बयान है वो पूरा बयान में, अगर देखिए ऐसा होता है सकारात्मक चीजें अगर निकाली जाए तो सकारात्मक निकलेंगी, और अगर हम उसमें से कुछ निगेटिविटी निकालना चाहें तो निश्चित तौर पे आप निगेटिविटी निकाल सकते हैं। तुलना हो रही थी आरएसएस की और कांग्रेस की कि देश में शहादत देने का जब बात हुई तो किसका योगदान, कितना योगदान रहा। और जो तुलना हुई बाद में कि देश में कांग्रेस के कई नेता रहे जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, और ये कहा गया भाई आरएसएस से किसने शहादत दी। ठीक है, उसके कहने के भाव को आप समझिए। जो खड़गे साहब ने जो बात कही, भाव उनका मैंने ना भाव छोड़ो भैया, या क्या जब वक्त अरुणेश जी एक बात बताएं, मित्रवत आपको सलाह दे रहा हूं है, जब वक्त खराब हो तो ज्यादा भाव व्यंजना लक्षणा इसमें नहीं पड़ना चाहिए, ठंड रखनी चाहिए, है ना। जब वक्त खराब चल रहा हो तो थोड़ा कम बोलना चाहिए, और वो गलतियां तो नहीं दोहराना चाहिए जो हर गलती हमको नीचे पहुंचा चुकी है, वैसी गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहिए ना। अभी आप सरसब्ज तो हो नहीं, अभी तो आप खुद ही बहुत, कांग्रेस अपने जीवन के सबसे खराब दौर से गुजर रही है, उसमें कुत्ता बिल्ली करते हो तो विलुप्त हो जाओगे थोड़े दिनों में। फिर तो कुत्ता बिल्ली करते करते नहीं। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। नहीं, आप ना हो अच्छी बात है कि खराब दौर से गुजर रही है। देखिए, हम निश्चित तौर पे गुजरात में हारे हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये देखता हूं कि तमाम मीडिया चैनल जहां गुजरात का जिक्र करते हैं तो कोई भी मीडिया चैनल उतनी मुखरता से ये नहीं कहता है कि साहब दिल्ली में भी बीजेपी हारी है और हिमाचल में भी बीजेपी हारी है। हार होती है और जीत होती है। ठीक, अगर हमारे ऊपर गुजरात में हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है साहब, तो हमें हिमाचल में जीत का श्रेय भी मिलना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य मान लीजिए कि हमें गुजरात में हार का ठीकरा तो हमारे सर पे फोड़ दिया जाता है, अगर लेकिन हमारा अरुणेश जी हिमाचल में जीत का श्रेय नहीं दिया जाता। ठीक। एक बात मैं कांग्रेस को कहूं, हालांकि ये बात मैंने बहुत बार जब ऐसा कोई विषय आया कांग्रेस के अलग अलग नेताओं से कही, आज फिर अरुणेश जी हैं तो कहता हूं, फिर आगे चलूंगा। ये कहना बंद करिए कि हम आजादी लाए। आज जो 24 अकबर रोड में कांग्रेस चल रही, जिसके अध्यक्ष खड़गे जी हैं, ये थोड़ी ना आजादी लाई। और आप ही आजादी लिया तो सुभाष चंद्र बोस की सेना क्या कर रही थी? आजाद हिंद फौज। भगत सिंह का बलिदान कहां था? चंद्रशेखर आजाद का बलिदान क्या था? 1857 में बलिदान क्या था? किसी बात करते खड़गे? इतिहास तो पढ़ो। नहीं, अभी नहीं, बाद में आएंगे। अभी इतिहास नहीं पढ़ा आपने। कांग्रेस के मेंबर मोतीलाल नेहरू के अध्यक्ष काल में, जवाहरलाल जी के, इंदिरा गांधी के समय में, जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, इन लोगों के से जुड़े लोग, कितने लोग फांसी पे चढ़े? नहीं, एक भी। कितने लोग ऐसे थे जिनको गोली मार दी अंग्रेजों ने? नहीं।
कोई ऐसा था जिसको काला पानी भेज दिया अंग्रेजों ने? नहीं। अंग्रेजों ने ऐसा घेर लिया कि चंद्रशेखर आजाद की तरह गोली मारनी पड़ी किसी को? नहीं। तो जब कुछ नहीं करना पड़ा तो काय को ये कहते हो कि हम ही लाए अकेले? ऐसा नहीं बोलो, इससे भी वोट कम होता है, इससे ठीक, इससे भी वोट कम होता है कांग्रेस का। ये बात समझ लो, जितनी जल्दी समझ लोगे अच्छा है, नहीं तो भैया फिर आप जानो, आपका काम जाने। अच्छा, मैं एक सवाल लेके आऊंगा गोपाल सिंह जी आपके पास। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि पंडित जी के समय जब चाइना का हमला हुआ, उसके बाद पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हुई इंदिरा जी के समय, उसके बाद कारगिल हुआ, इन सैन्य ऑपरेशंस में पार्लियामेंट में कितनी चीजें डिस्कस की गई? क्योंकि मुझे जहां तक याद आता है, एक परिणाम आने के बाद एक वक्तव्य सरकारों ने दिया इन सब अवसरों पर कि भाई ऐसा मामला था, उसका ये रिजल्ट आया। ठीक, स्ट्रेटेजिक जानकारियों पर कभी संसद में बहस हुई हो मुझे नहीं याद है, आपको याद है गोपाल सिंह जी? सभी को प्रणाम, जी। नमस्कार, जय हिंद। ये सामरिक स्थिति में यदि आप गौर करें, जी, जो भी हमारे प्लान्स होते हैं, उन प्लान्स को टॉप सीक्रेट रखा जाता है जब तक कि वो यदि कार्रवाई खत्म नहीं हो जाती। उसके बाद यदि कोई भी चीज सामने आती है, उसको यदि आप पार्लियामेंट में डिस्कस करोगे, आम जनता में डिस्कस करोगे, तो कल हमारे सैनिकों का क्या होगा? यानी जिसको हमने सीक्रेट रखना है और फाइनल स्टेज में ही उसको खोलना है जब हम जीत जाते हैं जी, यदि उसको पहले ही अब सारा डिस्कस करना शुरू कर देंगे, तो आप समझिए कि हमारी सेनाओं का क्या हाल होगा। इन चीजों को मैं तो यही कहूंगा कि ये सारी बातें आपस में बैठ कर के बात की जानी चाहिए, और वो भी कार्रवाई खत्म होने के बाद। और यहाँ मैं देख रहा हूँ, मैं देखो किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित जी। नहीं रखता, मैं एक सैनिक होने के नाते मैं सेना के बारे में ही कहूंगा और कह रहा हूँ, लेकिन एक मैं आम नागरिक आज हूँ सेना के बाद में, मुझे भी यानी लगता है कि जो बातें होती हैं वो शायद उस रूप में नहीं होती जिस रूप में होनी चाहिए। ठीक बात। हर चीज के ऊपर कोई सवाल खड़ा किया जी, जाए, जी। सर्जिकल स्ट्राइक हुई या सर्जिकल 1 हुई या 2 हुआ या वहां हुआ, अभी गलवान के ऊपर भी, कि हमारी जी, आगे ठीक। क्या स्थिति हो जी। पार्लियामेंट में डिस्कस करिए। जी। शायद ये बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। ठीक, ठीक है, ठीक है यदि आप कर्नल सारी साहब, बातें ठीक, दुनिया को बरेली जी, बता जी, दो कि जी, हम ये ठीक, करने वाले जी, हैं, ठीक। तो हमारे ऊपर कल क्या ठीक, होगा? ठीक। मैं सूर्य प्रकाश मैथिल के पास आऊंगा। एक बात कहे कि ये बात कांग्रेस समेत सबको ध्यान रखनी चाहिए। जब बालाकोट वाला ऑपरेशन हुआ, आर्मी के भी टॉप लीडरशिप में सबको नहीं बताया गया, जितनों को जरूरत थी उनको ही संज्ञान में लिया गया। ठीक, सारे जितने मंत्री हैं भारत के सबको नहीं पता था किसी को। क्या? एनएसए, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, दैट्स ऑल। ठीक, और जो लोग ऑपरेशन करने गए अरुण भाई, उनको भी नहीं बताया गया कि आपको कहां जाना है। ठीक, खड़गे जी कहते कि हमको बताओ। कैसी बात है भाई? ये कोई अंताक्षरी चल रही है कि ना हाँ, या कोई सिनेमा लगा बोले हम भी देखेंगे, ने दरवाजा खोलो हम देखेंगे? सिनेमा नहीं भैया, मामला गंभीर है। आप भी सरकार में होते तो आप भी अगर सब बताने लगते चौराहे पर, तो मैं टोकता कि ऐसा नहीं करो प्रभु। ये तरीका थोड़ी ना, दुनिया में कहीं नहीं है। कल मैंने कहा था, ओबामा ने जब ऑपरेशन किया ओसामा बिन लादेन को मारने का, कितना बड़ा सूचना जारी की ओबामा ने पढ़ी थी, कुल जमा 8 लाइन। वहां कोई खड़गे नहीं था जो ये कहता ना हमको ओबामा की, अरे उसकी ओसामा बिन लादेन की लाश दिखाओ ले चल के। क्या?
ऑपरेशन हो गया, राष्ट्रपति ने कह दिया, बात खत्म। सूर्य प्रकाश जी, आपको तो वैसे खुश होना चाहिए, कांग्रेस ने जब जब ऐसा बोला आपकी लॉटरी निकली। एक बार गुजरात जिता दिया था मणिशंकर अय्यर ने, दूसरी बार जिता दिया खड़गे जी ने। जी धन्यवाद अमिताभ जी। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय। धन्यवाद। देखिए अमिताभ जी, हमें तो बहुत दुख होता है जब भी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व इस प्रकार से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का, शहीदों का अपमान करते हैं। और दूसरी बात, हमको कांग्रेस नहीं जिताती, हमको हमारा काम जिताता है, हमारी विचारधारा जिताती है, और साथ ही साथ हमारे कार्यकर्ताओं का श्रम जिताता है। दूसरी चीज, आज जिस प्रकार से खड़गे जी का जो बयान हम सभी ने सुना, ये तो बहुत शर्मनाक है। उनको लगता है कि कांग्रेस के पास में पेटेंट है कि उन्होंने आजादी दिलवाई, जबकि असलियत यह है कि इस आजादी के, जो भारत माता के गले में आजादी की जो ये पुष्पों की माला है ना, इसमें सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों अनाम स्वतंत्रता सेनानियों के नरमुंडों की बलि है।